क्या दे रखे हैं कि जवानी आकर के रहती नहीं है, जवानी आकर और बुढ़ापा आकर के जाता नहीं। कितनी छोटी सी बात है। और आप अनुभवी हो कि ना बचपन रहता है और ना जवानी रहती है। अगर आयु है, श्वास है, तो जवानी के बाद बुढ़ापा भी आएगा। वो तो प्रकृति का नियम है। बच्चा है, बड़ा होता है, जवान होता है, उसके बाद धीरे धीरे, और याद रखो इसका कोई दिन और तारीख है ही नहीं। आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, आप बताओ कौन सी तारीख को, कौन से समय में बच्चा बड़ा हो गया? आपने कोई लिखी तारीख? ये तो याद है कि अब इतने बरस का हो गया, इतने बरस का हो गया, इतने बरस का हो गया। हर बार जन्मदिन मनाते ही हो बच्चों के हैं, और बच्चे खुद भी याद रखते हैं, पर ये नहीं पता चलता कि बच्चा कब जवान हो गया, कौन सी तारीख में हो गया, कौन से समय हो गया, इसके ऊपर जवानी कब आ गई पता ही नहीं चलता। और जवानी के बाद फिर बुढ़ापा कब आ गया पता ही नहीं चलता। घरों में रहते रहते, दुकानों पर बैठे बैठे, है परिवार की मोह ममता में खपते हुए, मरते हुए कब बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चलता। पर बुढ़ापा वो फल है, दुनिया के सारे फल पेड़ पर पके हुए अच्छे लगते हैं, मीठे हो जाते हैं, रस वाले हो जाते हैं, लेकिन शरीर का बुढ़ापा रूपी फल ऐसा फल है जो पकने के बाद किसी को अच्छा लगता ही नहीं। बैठ जाओ, मिल जाएगी रोटी, कोई बात नहीं है। अभी बुखार लगी तो रहा है, बुखार है, दिखा देंगे डॉक्टर को, क्या दिक्कत है, दे देंगे दवाई, दे देंगे, बैठ जाओ। अभी बच्चे को सुला ले, वो दूध पिला ले, उसके बाद आएगी, खाना बनाएगी, आपको दे देगी, कोई बात। और थोड़ा बाहर घूम फिर आया करो ना, यहाँ कोई हर पूरा दिन बैठ के भी क्या करोगे, बाहर हुआ करो, मिलजुल आया करो किसी को। व्यक्ति आराम भी करना चाहे तो जिस घर में बचपन और जवानी गुजारी, आने वाली पीढ़ी आराम भी नहीं करने देती, आराम भी नहीं कर। ऐसा ही आज का कलयुग है, समय ही ऐसा है। गुरुदेव करते तो बाकी सब पकने के बाद फल मीठे, पर शरीर का फल पकने के बाद कड़वा। अब इसकी वाणी भी कड़वी लगती है, आवाज लगाए तो भी अच्छा नहीं लगता। जिसने घर बनाया, जिसने सब कुछ व्यापार बनाया, दुकान बनाई, अब वो 10 रुपए मांग ले तो भी कड़वा लगता है। क्या करने, आपको क्यों चाहिए, घर ही तो बैठे हो, सब कुछ तो मिल रहा है, क्या करने आप। ये दुनिया है, दुनिया है। यहाँ प्यार और क्रोध की कोई सीमा नहीं है। दुनिया में प्यार और क्रोध की कोई सीमा नहीं है। प्यार भी लुटाया जाता है और क्रोध भी, पर प्यार किस पर लुटता है और क्रोध किस पर आता है ये भी हम जानते हैं। पर प्रभु राम कहते हैं कि अंत सुखदाई हो, उसके लिए हम क्या करें। मनुष्य तन पा करके, शरीर पा करके, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवार, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर है। हम कितने स्वार्थी हैं। अंत समय जब भजन नहीं होता, समय नहीं बचता, शरीर साथ नहीं देता, तो भी हम अपने आप को दोषी
मानते हो कि हमने बचपन खो दिया, जवानी खो दी, मध्य अवस्था खो दी, गोल्डन अवसर चांस खो दिया हमने। हमसे नहीं हुआ, हमने नहीं किया, हम मोह ममता में फंसे रहे, मेरे तेरे में उलझे रहे हैं, 99 के चक्कर में फंसे रहे। हमने नहीं किया भजन, अपना दोष फिर भी नहीं निकालते। किसका दोष निकालते हैं? काल ही समय का दोष निकालते हैं। अरे समय होता तो हम करते ना, समय नहीं मिला, इतनी व्यस्तता, इतनी मजबूरियां, इतने धंधे। परिवार को देखें, व्यापार को देखें, रिश्तेदारों को देखें, किसको देखें, किस किस को देखें। समय नहीं मिलता था, हम करें क्या? चाहते तो थे पर समय नहीं मिलता था, बहाना। पर भगवान के यहाँ ये बहाना चलने वाला नहीं है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ। उसकी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है, वो सर्वव्यापी है, हर जगह पहुंच जाता है, हर जीव के पास चला जाता है, उसके पास कोई लाचारी या मजबूरी नहीं। काल ही समय को, ईश्वर ही परमात्मा को दोष देते हैं। उसने पैसा दिया होता तो हम दान करते हैं, मंदिर बनवाते, मूर्ति लगवाते। एक ऐसे ही विचारवान व्यक्ति भगवान को रोज उलाहना देता, कहता प्रभु इतने इतने धनी सेठ पैदा किया आपने, मैं भी आपकी संतान हूं, पर मुझे कुछ दिया ही ना। अगर मुझे कुछ देता तो मैं भी मूर्ति लगवाता ना, मंदिर बनवाता ना, और फिर नित नए नए तुझे भोग भी लगाता, भोग भी लगाता। पर मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, क्या करूं मैं, कैसे करूं? एक दिन उस व्यक्ति ने अपनी भावना किसी महापुरुष के सामने प्रकट कर दी कि मैं, ऐसा विचार तो है मेरा, मन तो है मेरा, पर मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं। उसने कहा अच्छा तुम लाचार हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है? हाँ पैसा नहीं है, पर कोई बात नहीं, तुम बिना पैसे के भी ये सब कुछ कर सकते हो। बड़े आदमी ने कहा कैसे? तुम मन से कर लो, तन से नहीं कर सकते तो तुम मन से कर लो, मन से कर लो। उस व्यक्ति ने कहा मन से कैसे कर लूं, हाथ में कुछ हो तो। महान पुरुषों ने कहा नहीं, ऐसा तुम आंख बंद करके बैठो और विचार करो कि एक बहुत बड़ा सुंदर मंदिर है, उसमें भगवान राम विराजमान है, और मैं उनके सामने बैठा हूँ, उनका भजन कर रहा हूँ, और उनको भोग लगाने का समय आ गया। तुम अपनी बर्तन चूल्हे पर रखो और उसमें दूध डालो, दूध में शक्कर डालो, मिला करके उसे भगवान जी के सामने लाकर रख दो। महान पुरुषों ने कहा ठीक है ना, आंखें बंद करो, विचार करो कि मैं एक मंदिर में बैठा हूँ और मेरे सामने भगवान बैठे हैं, खड़े हैं, और तुम उनकी भक्ति कर रहे हो और भोग के समय उन्हें भोग लगा रहे हो, और भगवान भोग लगा रहे हैं। ऐसा विचार अपने मन में करो तो तुम्हारी पूजा हो जाएगी, तुम्हारा भोग लग जाएगा, तुम्हारे द्वारा मानो मूर्ति स्थापित हो गई। मन की बात है, तुम तन से नहीं मन से करो, मन से करो। उस सज्जन ने सोचा तरीका तो बड़ा आसान है और बिना पैसे के हो जाएगा,
बिना पैसे के हो जाएगा? वो प्रतिदिन अपने घर में चौकड़ी लगा कर बैठते, भगवान का दर्शन करते, मन से मंदिर बनाते, उन्हें प्रणाम करते, और जब भोग का समय होता तो मन से ही, मानसिक रूप से ही, मानो चूल्हे पर बर्तन चढ़ा दिया, उसमें दूध डाल दिया, उसमें शक्कर डाल दी और उसे फेंट कर भगवान जी के सामने रख दिया और मन से ही प्रार्थना कर दी, प्रभु स्वीकार करना, स्वीकार करना। भोग लग गया भगवान को। अब उनके मन को शांति मिलने लगी कि मैं भी भगवान के दर्शन भी करता हूँ और भगवान को भोग भी लगाता हूँ। भोग लगाते लगाते एक दिन ऐसा आया कि भगवान के सामने बैठ करके उनके लिए दूध बना रहे थे। दूध बनाते बनाते विचार आया कि ये जो मैं रोज शक्कर का 1 चम्मच रोज दूध में डालता हूँ, ऐसे करते करते तो मेरी शक्कर ही खत्म हो जाएगी। मन है, भगवान जो प्रतिदिन भोग लगाते थे उस मूर्ति में से, जैसे गौरा जी की मूर्ति में से माँ सीता के सामने वो प्रकट हो गई और उन्होंने अपने गले की माला सीता के गले में डाल दी और आशीर्वाद दे दिया कि नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहु जाहि मन राचा। आपको वो वर मिलेगा जिसके बारे में तुम सोच रही हो। सीते माँ गौरी ने आशीर्वाद दे दिया मूर्ति में से ही प्रकट होके। ऐसे ही उस भक्त के सामने जब भक्त ने कहा, प्रभु बहुत चीनी खाते हो, मेरी शक्कर ही खत्म हो जाएगी, रोज डालूंगा तो आज मैं शक्कर ही नहीं डालता, तो उस मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए। श्री रामचरितमानस के बालकांड में लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि बेनो पाग चलाई सुनाई बेनो काना। मेरा प्रभु बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना हाथों के कर्म करता है, सबके पास पहुंच जाता है पर दिखाई नहीं देता। किसी ना किसी बहाने से भीड़ के समय, मुसीबत के समय मन से अगर खड़े होकर के जंगल में भी पुकारोगे तो मेरा राम, मेरा प्रभु किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी रूप में आपके पास पहुंच ही जाएगा। विश्वास करना, विश्वास करना, ऐसा हो जाता है और हुआ है। भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अरे झूठ मूठ की रोज शक्कर खिलाता है और उसमें भी इतनी कंजूसी करता है, इतनी कंजूसी करता है। तू पिलाता है, मैं पी लेता हूँ, है ये कोई कम बात है? तो मन से पिला रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से पिला रहा है और मैं तेरा पी रहा हूं और शक्कर, तेरी शक्कर खत्म हो गई तो क्या दान करता, तो क्या मेरी मूर्ति लगवाता। तो ऐसे ही मन में विचार करता था रोज, पर करने कराने वाला तू कुछ नहीं था। पर संतों ने तुझे युक्ति बताई, पद्धति बताई भगवान को पाने की, रिझाने के, भोग लगाने के। तो झूठ मूठ कर रहा है तो उसमें भी सोच विचार, उसमें भी सोच कि मेरी चीनी खत्म। भक्त हाथ जोड़ करके खत्म हो गया, खड़ा हो गया, कहा प्रभु मुझे क्या पता, मुझे क्या पता कि आप इन झूठी मूठी बातों से भी रीझ जाते हो, रीझ जाते हो। है? मैं तो मन से पिला रहा था आपको और मन से ही मैं शक्कर डाल रहा था, मन से ही दूध उबाल रहा था, मन से ही भोग लगा रहा था, पर मुझे क्या पता था कि आप मेरे यहाँ बैठे हो और नित्य प्रति भोग लगाते हो। मैं तो सोच रहा था मैं मूर्ति को भोग लगाता हूँ, लेकिन क्या पता था कि प्रभु इस बात से रीझ करके आप प्रत्यक्ष आ करके मुझे दर्शन दे दोगे। दर्शन
तो भगवान की भक्ति कहीं भी बैठ करके किसी भी प्रकार से मन से भी हो जाती है, जरूरी नहीं कि तन से होती है या धन से होती है? मातृशक्ति इतनी देर में प्रभु को पालें, कितनी देर में? जितनी देर में चूल्हे पर दूध उबल रहा है और वो भजन गा रही हैं। और सच मानो उस भजन का मिठास उस दूध में आ जाता है। रोटी बनाते हुए माँ अगर प्रभु का नाम ले रही है, गुनगुना रही है, भजन बोल रही है, कोई मंत्र बोल रही है, तो उस मंत्र की शक्ति भोजन में आ जाती है, रोटी में आ जाती है। और उस दिन जो स्वाद उसमें आएगा, उसमें नहीं आएगा जो आपने बड़े महंगे भोजन को बनाया होगा, उसमें नहीं होगा जितना स्वाद उस रोटी में होगा, बिना चुपड़ी रोटी में। जब आप बना रही हो और भगवान का भजन गा रही हो, मंत्र गा रही हो, आपका ध्यान प्रभु की तरफ है, क्योंकि वो भाव आपके उस रोटी में आ जाएंगे, उस दूध में आ जाएंगे। इसलिए गुनगुनाया करो प्रभु का नाम। कोई भी काम करते समय वो काम अति सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा, वो भक्तिमय हो जाएगा। तो मेरे राम ने कहा, ऐ मानव, ऐ मनुष्य, बड़े भाग से प्रभु कृपा से ये शरीर मिलता है, इसको सार्थक करना चाहिए। एक और बात बताऊं, एक बंदर बंदरों को समझा रहा है, एक बंदर बंदरों को समझा रहा है, उपदेश दे रहा है। कहाँ? श्री रामचरितमानस में। कहाँ? श्री रामचरितमानस में। और कौन से कांड में? श्री किष्किंधा कांड में। बानरों का राजा कौन है जानते हो? सुग्रीव। कौन है? सुग्रीव, राजा बाली का छोटा भाई सुग्रीव। और बंदर उनकी प्रजा है। बंदर, शरीर बंदर का है, पर वास्तव में कौन है वो? है नहीं, देवी देवता है। कौन है? कुछ नहीं पढ़ा आपने, है? ये किष्किंधापुरी में जो राजा बाली, सुग्रीव, हनुमान जी और ये जामवंत जी, जितने भी हैं सब बड़े बड़े या छोटे, ये सेना, बानरी सेना कौन है? देवी देवता है। बानर हैं नहीं, ये बानर बने हुए हैं, बानर हैं नहीं। इस बुद्धि को दृढ़ करो, बनेगी। देवी देवता है, बानर हैं नहीं, ये बानर बने हुए हैं, बानर हैं नहीं। इस बुद्धि को दृढ़ करो, विचार को दृढ़ करो। ये साधारण बानर नहीं है, ये हमारे देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता ब्रह्मा जी के आदेश पर बानर बनकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि रावण ने मांगा है कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी? नर और बानर, नर और बानर, ये दो मुझे मार सकते हैं और मुझे कोई नहीं मार सकता। तो नर बने कौन? राम जी। राम जी क्या बने? और ये देवी देवता क्या बने? बानर बने। ये उनकी सहायता के लिए आए हैं। बानर बने हुए हैं, बानर है नहीं, हमारे देवी देवता हैं ये। हनुमान जी शंकरावतार है, जिनका आज पवित्र दिवस है। आप श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे ना? उनका भजन भी सुन रहे थे आदरणीय भैया श्री मामराज। अतुलित बलधामम है, गुणों का धाम है ये, प्रभु के परम भक्त हैं ये, अनन्य भक्त हैं ये, अनन्य सेवक हैं। पवन देव भी बानर बने हुए, इनके पूज्य पिताजी। माल्यवान भी हैं, जामवंत भी हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं भगवान के। 33 कोटि देवी देवता आए हैं बानर बन करके। तो एक बानर यानी कि सुग्रीव भी शरीर से बानर है और उनकी सेना भी बानरी सेना है।
और सीता माँ की खोज से पहले उन्हें ले करके बैठे कि आओ मैं तुम्हें कुछ समझा दूँ, तुम्हें बता दूँ कि राम कौन है, ये राम कौन है जो हमारे समक्ष हैं, जिनका हमें दर्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि सखा, ऐ मेरे मित्रों, बानरों को कह रहे हैं, सखा परम परमार्थ एहू, इस दुनिया में आने के बाद, धरती पर आने के बाद, मृत्यु लोक में आने के बाद सबसे बड़ा परम लक्ष्य इस मनुष्य का क्या है? कौन बता रहा है? बानर। कौन बता रहा है? और किसको बता रहा है? बानरी सेना को बता रहा है, समझा रहा है। और अपनी तुलना करो, हम कौन हैं? हम मनुष्य हैं, हम नर हैं, वो बानर हैं। एक बानर दूसरे बानरों को समझा रहा है, उपदेश दे रहा है। सखा परम परमारथ एहू, परम लक्ष्य इस जीवन का क्या है? मन कर्म वचन राम पद नेहू। मन से, वचन से, कर्म से प्रभु श्री राम के चरणों में नेहू, प्यार करना, प्रेम करना, अनुराग करना, ये हमारा परम लक्ष्य है, हमारा परम लक्ष्य है। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। राम के श्री चरणों में प्यार करना, अनुराग करना और सीता माँ की खोज करना, गुस्ताखी ना करना, बहाने ना करना और ऊपरी मन से ना जाना, मन से खोज करना। वचन अगर किसी से बोलोगे तो सीता जी की खोज के लिए बोलना और पूछना, और आगे बढ़ोगे तो भी मन में वही भाव लेकर के बढ़ो कि सीता माँ की खोज को जा रहे हैं, सीता माँ की खोज को जा रही है। सोचो भी यही, बोलो भी यही, विचारो भी यही और करो भी यही, यही तुम्हारा लक्ष्य है। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। राम के श्री चरणों में अपना ध्यान रखना, तब अपने इस परम लक्ष्य में तुम सफल होगे, सफल होकर के लौटोगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में बानर गए, लेकिन सफल हो करके कौन सी दिशा वाले लौटे? दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण। उसमें कौन कौन थे? हैं? श्री हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, युवराज, नल और नील, और भी छोटे छोटे थे बहुत सारे, लेकिन ये प्रधान थे, ये प्रधान थे। समुद्र पर पहुंच गए, विचार करने लगे कि इस 400 कोस के समुद्र को पार कौन करेगा? इस पार लंका है, इस पार लंका है। आपका बहुत एक ज्योतिर्लिंग जो भगवान श्री राम जी के कर कमलों के द्वारा विस्थापित किया गया, श्री रामेश्वरम, श्री रामेश्वरम समुद्र के तट पर है, समुद्र के किनारे पर है। वहाँ से लंका समुद्र के रास्ते से 32 किलोमीटर दूर है। कितनी? 32 किलोमीटर। उस समय समुद्र विशाल था, 400 कोस का था। इसे कौन लांघेगा? विचार करने लगे। सबसे पहले युवराज अंगद का नंबर आया। जामवंत जी ने कहा मैं चला तो जाता, पर मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मेरे में शक्ति नहीं रही कि मैं समुद्र को पार कर लूं उड़ करके और फिर आ जाऊं, मैं वृद्ध हो गया। लेकिन जब भगवान का वामन अवतार हुआ था तो उस समय मैंने उन वामन भगवान के विराट रूप की 7 प्रदक्षिणा की थी एक घड़ी में, 7 परिक्रमा विराट रूप की मैंने कर ली थी। मुझे थकावट नहीं हुई थी,
लेकिन अब शरीर थका हुआ है, बुढ़ापा आ गया, मैं नहीं जा सकता। अंगद ने कहा चलो अब मेरी बारी है, मैं जा तो सकता हूँ, मुझे मेरे आने में संशय है कि मैं आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। जामवंत ने कहा आपको संशय हो या ना हो, हम आपको भेज ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप हमारे भावी राजा हो, आप हमारे भावी राजा हो। सुग्रीव के बाद कोई राजा बनेगा तो वो आप हो, आप हमारे युवराज हो, इसलिए हम आपको नहीं भेज सकते। अब ध्यान आया, ऐसा कौन बलवान योद्धा है जो राम जी का काम कर दे, समुद्र पार चला जाए, कौन बलशाली है और वापिस आ जाए। अब उनका ध्यान गया वीर हनुमान जी की, पराक्रमी बलशाली हनुमान जी की तरफ, उन्हें बुलाओ। वो चुप बैठे हैं। जामवंत जी ने कह दी अपनी बात, अंगद ने कह दी अपनी बात, नल और नील तो बहुत छोटे योद्धा हैं। अब नंबर 3 पर उन पर ध्यान गया, पर हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं कि मैं चला जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, या लौट कर आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के अंदर मैं है ही नहीं कि मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। वो तो भगवान के सहारे, भगवान ने अंगूठी दे दी है और कह भी दिया कि तुम जाओगे सीता जी के पास पहुँचोगे, उनको मेरा संदेशा देना और उनका लेकर आ जाना। भगवान ने कह दिया, राम जी ने कह दिया, फिर भी वो चुप है। कोई हमारे जैसा होता क्या करता? सबसे पहले हाथ खड़ा करता? नहीं, कोई हमारे जैसा होता तो सबसे पहले हाथ करता, मैं जाऊंगा, क्योंकि राम जी ने अंगूठी मुझे दी है, मैं जाऊंगा, देखो तुम। लेकिन वो तो भक्त हनुमान है, भक्त के पास कभी अभिमान होता ही नहीं। जो कुछ होता है उसके प्रभु का होता है, उसके ईश्वर का होता है, अपना तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है। वो चुपचाप बैठे हैं। वो क्या, उनका मानना ये है कि जिसने अंगूठी दी है, जिसने जिम्मेदारी सौंपी है, वो ही मुझे वहाँ तक ले जाए। वो है राम के भरोसे, और हम राम कथा सुन के भी राम के भरोसे पर नहीं रहते, डगमगाते हैं, डोलते रहते हैं, संशय करते रहते हैं। हो तो जाता पर और परंतु लगाते रहते हैं, नहीं। लेकिन हनुमान जी, उनको भरोसा है, पेड़ पर बैठे हैं, रावण आ गया। जवाब सवाल हुए माँ सीता से। माँ सीता ने रावण को जुगनू कह दिया। क्या कह दिया? जुगनू। और राम जी को सूरज कह दिया। राम जी की प्रशंसा, और उसे जुगनू, टिमटिमाने वाला, और वो भी रात के समय अंधकार में, तेरी क्या औकात है, तो जुगनू है। मेरा राम सूरज है, सूर्य है मेरा राम। अब रावण कहने लगा, मुझे 3 लोकों के विजेता रावण को, शक्तिशाली योद्धा को राजा जुगनू भड़क गया और तलवार लेके भागा मारने के लिए। मेरा अपमान, और इन राक्षसियों के सामने, पहरेदारों के सामने, मंदोदरी के सामने मेरा अपमान। खड़ग लेके भागा। ऊपर बैठे हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अनर्थ हो जाएगा, ये खड़ग से क्या माँ को मार देगा और मेरे सामने मार देगा, और मैं नीचे जा नहीं सकता, मैं चला गया तो सारा भेद खुल जाएगा। प्रभु कुछ करिश्मा करो ना, कुछ चमत्कार करो ना। जैसे ही वो तलवार लेके आगे बढ़ा, पीछे से थोड़ी दूरी पर मंदोदरी खड़ी थी, वो भागकर आगे आई और उसने रावण का हाथ पकड़ लिया। स्वामी, अबला पर शस्त्र चलाते हो, हैं? अबला महिला पर, और अकेली शस्त्र चलाते हो, हथियार प्रहार करते हो। इतने बड़े योद्धा आप, तीनों लोकों को जीतने वाले, इंद्र को जीतने वाले हैं, आप एक अबला पर हाथ उठा। वहीं बैठे बैठे हनुमान जी ने हाथ
को मारा, इनको भी मार देता, पर मैं क्या करूं, मैं तो बंधन में हूं। कुछ करो ना, कुछ करो। उस समय विभीषण जी आ गए, ते ही समय विभीषण आ, नाई चरण सिर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिए दूता। विभीषण आ गए, रावण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भ्राताश्री, दूत को मारा नहीं करते, दूत का वध नहीं करते, मारा नहीं करते जान से। ये संदेश वाहक होते हैं, संदेशा ले जाने वाले और लाने वाले होते हैं, इनका वध नहीं करते। ये अनीति है, राजनीति ऐसा नहीं कहती। तो फिर क्या करूं, तूने देखा नहीं, सुना नहीं, मुझे क्या कुछ सुना रहा था। विभीषण ने कहा, कुछ और दंड दे दो ना, कुछ और सजा दे दो। रावण ने कहा, अच्छा चलो, ये तो तुमने अच्छी सलाह दी, कपि के ममता पूछ पर सब ये कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। बंदर को अपनी पूछ पर बड़ी ममता होती है, जाओ कपड़ा बांध कर, टाट बोरी बांध कर, तेल डालकर इसमें आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अभी कह रही थी वो त्रिजटा माँ वहाँ बैठ करके कि सपने बानर लंका जारी, एक बानर आया है वो लंका जलाएगा। पर मैं सोच रहा था, मैं बंदर तो मैं ही हूँ और लंका में मैं ही आया हूँ, पर मेरे पास तो कोई सामान ही नहीं है, मैं लंका कैसे जलाऊं? और सोने की इतनी बड़ी लंका कैसे जलेगी, कैसे जलेगी? प्रभु, लंका किसकी है? रावण की। तेल किसका है? रावण का। कपड़ा और टाट बोरी किसका है? रावण का है। वाह प्रभु, धन्य हो, आप कहीं कुछ भी करवा सकते हो। आपकी महिमा कितनी बड़ी है कि आपने रावण की लंका को जलाने के लिए रावण के द्वारा ही सामान का प्रबंध कर दिया, प्रबंध कर दिया। मुझे कुछ लाना नहीं पड़ा, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। अब देखो प्रबंध हो गया है, अब थोड़ी देर में जल भी जाएगी, जल भी जाएगी। प्रेरणा कर दी आपने, रावण के अंदर ही कर दी, रावण की लंका को जलाने के लिए। बताओ कितना अद्भुत करिश्मा, अद्भुत महिमा है आपकी। जहाँ जब भी जो भी आप किसी से करवाना चाहते हो वो अपने आप करवा लेते हो। आपको किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। आप कहीं भी किसी को प्रेरणा कर देते हो, मंदोदरी में कर देते हो, विभीषण में कर देते हो, शत्रुओं में कर देते हो, है बताओ, रावण के अंदर भी कर देते हो। और रावण के सामान से ही रावण की लंका धू धू करके जल रही है। सारे त्रस्त हैं, घरों से बाहर निकलकर चिल्ला रहे हैं। पहले तो बड़ी खुशी से कपड़ा लपेट रहे थे, टाट बोरी लपेट रहे, तेल डाल रहे थे, आग लगा रहे थे हनुमान की पूंछ को, हैं? दूसरों को आग लगा के हम कितना खुश होते हैं। ढोल बजा रहे थे, नाच रहे थे, कोई पैरों से मार रहा था और हनुमान जी देख रहे थे। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तुम्हारी हंसी निकल जाएगी, तुम रोते मिलोगे। और तुम्हारा ही सामान है ये, मैं तो कहीं से लाया भी नहीं, तुमने दे दिया जलाने के लिए। अब जल रही है तो अब रो रहे हैं। अब कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था ये बानर नहीं है, ये तो कोई देवता है, देवता, पता नहीं कौन शक्ति है ये। और जलाने वाले भी वही थे, कपड़ा बांधने वाले भी वही, तेल डालने वाले भी वही, अब रोने वाले भी वही है रोने। मेरे राम का अद्भुत चमत्कार, करिश्मा। इसलिए जंगल में खड़े होके पुकारोगे वो वहीं आ जाएगा किसी न किसी रूप में। वो सर्वव्यापी है, घट घट में रहता है वो परमात्मा, सबके अंदर बैठा है, सबके पास है और सबसे दूर है, सबके पास है और सबसे दूर है। इसलिए हम ढूंढ रहे हैं, हम उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमात्मा, मेरे राम कहते हैं
कि ईश्वर का अंश, परमात्मा का अंश हर व्यक्ति जीव के अंदर बैठा है। जितना करीब वो है इतना करीब अपना बच्चा भी नहीं हो सकता। यहाँ बैठे, हमने कल कहा ना कि आंखें नहीं देखती, कहा था ना, कान नहीं सुनते, जीवा नहीं बोलती। ये कौन बोल रहा है? अंदर बैठा हुआ परमात्मा बोल रहा है, ईश्वर का अंश बोल रहा है। उसने इसे शक्ति दे रखी है। और जब ये निकल जाता है तो जीव होते हुए भी बोलती नहीं है, आंख होते हुए भी देखती नहीं है, कान होते हुए भी सुनते नहीं हैं। ये तो साधन है। आंखें देखती हैं पर किसकी शक्ति से? परमात्मा की, आत्मा की शक्ति से देखती। शरीर नहीं देखता, शरीर नहीं चलता, उसकी शक्ति है। उसे समझो, उसे देखो, उसे पाने का प्रयास करो। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सुमारा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। दोष लगाते हैं। और दोष कैसा है? वो ग्रंथकार ने खोल दिया, मिथ्या, झूठा। झूठा, कमी अपनी, दोष अपना, मन अपना नहीं गया वहाँ, और दोष समय को दिया, कर्मों को दिया, ईश्वर को दिया। विचार करो, कर्म किए किसने? भगवान ने किए? हमने किए। जब भोगने का नंबर आया तो प्रभु को दोष दे दिया, उसके मत्थे मर दिया। ईश्वर ने कृपा ही नहीं की, उसने शक्ति नहीं दी हमें, समय नहीं दिया हमें। अब समय नहीं रहा, हमारे कर्म ही ऐसे थे। अरे कर्म हमने बनाए, अच्छे भी तो बन सकते हैं, बुरे बने तो। इसलिए परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, घट घट वासी समझते हुए, हर एक प्राणी के अंदर उसे देखते हुए, मन से, वचन से, कर्म से कभी भी ना तो किसी को कष्ट दें, दुख दें, ना बुरा और कठोर बोले, ना किसी का अपमान करें, ना किसी का उपहास करें, क्योंकि सबके अंदर उसी की मूर्ति है, वही बैठा है। और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच